हो गया है। चलो अब यहाँ पर देखते जाएगा कौन सी है ये एलिल्स। फिर से बोलो तो एलिल्स। बात जितना बोलेगा उतना याद होगा। दूसरा कुंज लिखा है बता दो प्रभावी, और उसके बाद कुंज लिखा है अप्रभावी। तो पहले लिखा है एलिल्स, उसके बाद कुंज लिखा है प्रभावी, उसके बाद कुंज लिखा है बता दो अप्रभावी, उसके बाद माता और पिता, उसके बाद कुंज लिखा है संतान, और बता दो रक्त किसको दे सकते हैं और रक्त किन से ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अपना पढ़ना है किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप का मतलब हो गया है कि अपना शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप मौजूद होता है। दूसरा, जब ब्लड ग्रुप अपना पढ़ लेंगे तो इसमें समझ सकते हैं आराम से कुंची कि हम किन को ब्लड दे सकते हैं और हम किन से ब्लड ले सकते हैं। एक मतलब कि अगर हम ब्लड देना चाहते हैं तो हम किन को ब्लड दे सकते हैं, और ब्लड लेना चाहे तो हम किन से ब्लड ले सकते हैं। दूसरा दूसरा कुंची पढ़ेंगे तो दूसरा पढ़ेंगे कुंची, अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, जब ये दोनों निषेचन के माध्यम से जब नया संतान को जन्म देता है तो नया संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं, संभावना कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है बेटा या बेटी में हो सकता है। इतना बात अपना क्या करना है, समझना है। तो पहले देखेगा एलिल्स किसको बोलते हैं। एलिल्स का मतलब क्या होता है, ध्यान समझेगा। तुमको पता है एलिल्स का मतलब होता है किसी भी जीन विशेष के वैकल्पिक प्रारूप को बोलते हैं कुंची एलिल्स। फिर से बोलो तो किसी भी कुंची लिखे हैं, किसी भी जीन विशेष के, जीन उसके बता दो कुंची रे, विशेष के वैकल्पिक प्रारूप कुंची बोलते हैं बता दो वैकल्पिक। उसके बाद कुंची लिखे हैं प्रारूप को कुंची बोलते हैं बता दो एलिल्स बोलते हैं, एलिल्स उसके बाद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए वैकल्पिक प्रारूप का मतलब क्या होता है, किसी भी जीन उसके बाद कुंची लिखे हैं विशेष के वैकल्पिक प्रारूप। फिर से बोलो तो कुछ बोले हैं वैकल्पिक, उसके बाद बता दो प्रारूप। एक मतलब कुछ हो गया, जैसे देखें किसी भी जीन, अब तुमको पता है अपना एक कोशिका में लगभग 3000 जीन होता है। एक कोशिका में लगभग कितना होता है, 3000 जीन होता है। उसमें से लगभग 2% जीन सक्रिय रहता है, जबकि 98% जीन निष्क्रिय रहता है। एक मतलब कि 2% जीन काम कर रहा है और 98% जीन काम नहीं कर रहा। अब तो अपने बता दो, जब आँख की एक कोशिका में लगभग 3000 जीन है तो कर में 98% जीन काम नहीं कर रहा, और 2% जीन काम कर रहा है। किस लिए, देखने के लिए। किस लिए बता दो, देखने के लिए। अब बता तो जब एक कोशिका में लगभग 3000 जीन होता है, अब ये जीन जो होता है वो जोड़ा में होता है। कौन सा होता है बता दो, जोड़ा में। जैसे अपन एक कोशिका है, कोशिका में बता दो वृद्धि हार्मोन भी होता है। एक मतलब होता है कि शरीर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो किस पर निर्भर करता है, जीन पर। किस पर निर्भर करता है, जीन पर। अब तो देखेगा 10वां में तो पढ़ा है कि लंबा के लिए जो होता है निर्धारित होता है बड़का टी, और उसके बाद बता दो बौनों के लिए निर्धारित होता है कौन सी, छोटका टी। अब बता दो ये कौन सी है, जीन। फिर से बोलो कौन सी है, जीन। सॉरी कौन सी बोले हैं इसको, जीन। अब ध्यान से, लंबा या बौना के लिए क्या गो जीन निर्धारित है बता दो, दूगो। एगो लंबा के लिए बड़का टी, एक बता दो छोटका लिए कौन सी बता दो, छोटका टी। एक मतलब इनसे होगा कौन सी बता दो, बौना, बौना, और इनसे कौन सी होगा बता दो, लंबा। एक मतलब कौन सी हो गया, अगर ये बड़ा टी आया है मम्मी से और बड़ा टी आया है पापा से, तो एक मतलब संतान कौन सी होगा बता दो, लंबा। और छोटा टी आया है बता दो माता से, और छोटा टी आया है पिता से, अब संतान कौन सी होगा बता दो, बौना। अब बता दो लंबा और बौना के लिए जो निर्धारित है इसी को बोलते हैं कौन सी, एलिल्स। एक मतलब कि बता दो जल्दी से, ऊंचाई के लिए, लंबाई के लिए, लंबाई के लिए क्या निर्धारित जीन है, दूगो। एक बता दो छोटका टी, एगो कौन सी है बता दो, बड़का टी। एक मतलब कि ये छोटका टी का एलिल्स कौन हो गया बता दो, बड़का टी, और बड़का टी का एलिल्स कौन हो गया बता दो, छोटका टी। एक मतलब जीन विशेष कौन से जीन के लिए वृद्धि जो जीन करता है, जो जीन वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, उस जीन के लिए क्या वैकल्पिक प्रारूप है, दूगो। एक बता दो बड़का टी, एक हो गया छोटका टी। तो बड़का टी का वैकल्पिक प्रारूप कौन हो गया, छोटका टी, और छोटका टी का वैकल्पिक प्रारूप कौन सी हो गया, बड़का टी। क्लियर हो गया है। इसी को बोलते हैं अपना कौन सी, एलिल्स। अब बता दो किसी भी जीन विशेष, जीन विशेष माने जो वृद्धि हार्मोन के लिए, जो वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, तो वृद्धि के लिए बता दो वैकल्पिक प्रारूप। वैकल्पिक प्रारूप एक पास क्या है, दूगो। एगो लंबा होगा, एगो बौना होगा। लेकिन मतलब कुल मिलाकर के लंबाई के लिए जिम्मेदार है कौन सी, एगो लंबा एगो बौना। तो लंबाई जो है वो हो गया बड़का टी, छोटका जो हो गया बता दो बौना, वो हो गया छोटका टी। तो बता दो बौना हो गया किसका एलिल्स, लंबा का, और लंबा किसका एलिल्स हो गया, बौना का। एक मतलब ये दोनों एक दूसरे के कौन सी कहलाता है, एलिल्स कहलाता है। क्लियर हो गया है।
एकरा में बड़का दूगो जो टी है, एगो टी आया है माता से, एगो टी आया है पिता से। एकरा में भी एगो आया है माता से, एगो आया है पिता से। जैसे अपना पढ़ते हैं एक्स एक्स, कौन सी बोलते हैं बता दो, और दूसरा पढ़ते हैं कौन चीज है, एक्स वाई। अब बता दो ई एक्स आया है एगो माता से, एगो आया है कौन चीज से, पिता से। वैसे ई एगो आया है बता दो माता से, ई आया है पिता से। लेकिन बता दो ई होगा लड़की और ई होगा कौन चीज बता दो, लड़का। अब बता दो ई लड़की एक्स एक्स जो है किसका एलील से बता दो, एक्स वाई का। और एक्स वाई किसका एलील से बता दो, एक्स एक्स का। एक मतलब ई एक दूसरे का कौन चीज है बता दो, एलील से। समझ में आया। दूसरा देखेगा, अब एक होता है प्रभावी, एक होता है कौन चीज बता दो, अप्रभावी। प्रभावी लक्षण से रिलेटेड है। प्रभावी एक कौन होता है, अप्रभावी। प्रभावी मतलब क्या होता है देखेगा, जो अपना लक्षण प्रकट करता है उसको बोलते हैं प्रभावी, जो अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है उसको बोलते हैं अप्रभावी। फिर से बोल दो, जो अपना लक्षण प्रकट करता है उसको कौन सी बोलते हैं घेचू, प्रभावी। जो लक्षण प्रकट नहीं करता उसको बोलते हैं अप्रभावी। अब तो अपने बता दो, जैसे मान लेते हैं किसी लड़का को देखने के लिए आया है, अगर वो शराब गुटखा मधु कुछो खाएगा तो उस टाइम सूट बूट पहन करके क्या हो जाएगा, जो देखने आया है उसके सामने में ऐसे करके बैठ जाएगा। एक मतलब उसके सामने में सिस्टम में आ जाएगा। अब तो अपने बताओ, जो शराब जो भी कुछ करता था वो पहले वो उसको दिखाई देगा, उसको वो दिखाई नहीं देगा। एक मतलब ये अपन सब कुछ भूल करके उसके सामने में एकदम सिस्टम से बैठ गया। अब बताओ ये जो सिस्टम से बैठ गया है ये कौन सा हो गया, प्रभावी। और जिसको छिपा लिए वो कौन सा हो गया, अप्रभावी। तो प्रभावी माने जो दिख जाता है उसको बोलते हैं प्रभावी, जो नहीं दिखता है उसको बोलते हैं अप्रभावी। अब तो अपने बता दो, अब देखेगा तो पढ़ा है 10वां में, कौन चीज बता दो, ये मान लेते हैं टी है लंबा पौधा, और ये बता दो कौन चीज बता दो, बौना पौधा। अब एकरा में से जब अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी युग्मक का निर्माण होता है, ये बढ़ जाता है कौन चीज बता दो, आधा आधा बढ़ता है। अब बता दो ये भी बढ़ गया है कौन चीज बता दो, आधा और आधा। जब ये एक दूसरे के साथ में संलयित होता है ये कैसे बनता है, टी और टी। एक मतलब ये कौन अगर होगा, अगर ये होगा संतान कौन सा होगा, लंबा। और ई होगा तो बता दो ई भी कौन होगा बता दो, लंबा। क्योंकि यहाँ पर होगा टी और कौन सी, टी। लेकिन वही देख लो ई कौन सा हो जाएगा बता दो, लंबा। लेकिन ये शुद्ध रूप से लंबा नहीं है, लेकिन ये शुद्ध रूप से लंबा नहीं है। अरे तनी मानी वीडियो कट जाए तो टेंशन किस ले रहा है, कट जाए बेचारा। यहाँ देखे तो कौन सा होता है, लंबा। वही बता दो, अगर मान लेते हैं ये टी है और ये बता दो कौन से है, टी है। अब बता दो एकर अगर हम एलील्स एकर हम देते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान समझो, ये टी कौन से हो जाएगा और टी हो जाएगा, टी और कौन से हो जाएगा टी। अरे अर्धसूत्री विभाजन होगा तो टी और टी होगा ना, इसका भी कौन से हो जाएगा बता दो, टी और टी हो जाएगा। अब ये जब मिलेगा तो अब बता दो ये कौन से हो जाएगा, लंबा। और ये कौन से हो जाएगा बता दो, बौना। अब देखो यहाँ पर तो अपने से ये लंबा क्यों हो गया है, क्योंकि ये बड़की टी जो है प्रभावी लक्षण है और ये छोटकी टी कौन सी बता दो, अप्रभावी है। तो बड़की जो टी है ये अपन लक्षण को प्रभावी बना दिया है, यानी दूसर को लक्षण प्रकट करने का मौका नहीं दिया है, इसीलिए ये हो गया लंबा। इसको बौना नहीं कहते, क्योंकि छोटकी टी जो होता है अप्रभावी हो जाता है और बड़की टी कौन हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। तो प्रभावी किसको बोलते हैं तो अपने बता दो, जो अपन लक्षण प्रकट करता है। और अप्रभावी किसको बोलते हैं, जो अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है। अब ध्यान सुनिए, एलील्स माने क्या होता है, जब किसी जीन विशेष के लिए वैकल्पिक प्रारूप जितना भी होता है उसी को बोलते हैं एलील्स। जैसे लंबा के लिए दूगो एलील्स, एक बता दो लंबा, एक हो गया बौना। एक मतलब कि दूगो बड़की टी दूगो छोटकी टी, ये दोनों एक दूसरे को कौन कहलाएगा, एलील्स कहलाएगा। लेकिन रक्त समूह के लिए, किसके लिए बता दो, रक्त समूह के लिए जो एलील्स होता है वो 3 गो होता है। किसके क्या होता है बता दो, 3 गो। ध्यान समझेगा, तो रक्त समूह के लिए जो होता है, रक्त उसके बाद कौन लिखे हैं बता दो, समूह। रक्त समूह के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है वो जीन होता है कौन सी बता दो, आई। कौन सा होता है बता दो, आई। और तुमको पता है रक्त जो समूह होता है वो 4 टाइप्स हो जाता है। एक हो जाता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है ओ। फिर से कौन सी बता दो, ए, उसके बाद कौन सा होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है कौन सी ओ। फिर से एक बार, ए बी ए बी और ओ, ये 4 टाइप से कौन सा होता है, रक्त। अब एक में पॉजिटिव निगेटिव कर देंगे तो 4 दूनी कितने हो जाता है, 8 हो जाता है। तो ध्यान समझेगा। अब रक्त समूह के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा होता है, आई। अब एक देखिएगा 3 एलील्स, कितने एलील्स बता दो, 3 एलील्स। 3 एलील्स में आई ए, फिर से बोल कौन सी आई ए, और एक हो जाएगा कौन सी आई बी, एक हो जाता है केवल आई ओ। फिर से आई ए, और दूसरा कौन सी आई बी, और तीसरा कौन सी हो गया आई ओ। रक्त समूह के लिए कितना एलील्स, 3 एलील्स, एगो आई ए, एगो आई बी, एगो आई ओ। अब देखिएगा
आई ए जो होता है ये रक्त ग्रुप रक्त समूह कितने बनाता है ए, और ये आई बी जो होता है रक्त समूह कौन सा बनाता है बी, और ई बनाता है कितने रक्त समूह ओ। तो एक बार बता दो, आई ए रक्त समूह कौन सा बनाता है ए, और आई बी रक्त समूह कितने बताता है बी, और आई ओ रक्त समूह कितना बनाता है ओ। अब तो अपने बता देगा, तुमको बताए जींस जो होता है वो अकेले रहता नहीं है, कौन से में होता है बता दो, जोड़ा में। किस में बता दो, जोड़ा। और दूसरा आई ए, अब एक बता दो, जोड़ा बनाते हैं आई ए और आई बी आई ओ। जींस जो होता है अकेले होता नहीं है, कौन से में होता है, जोड़ा। तो और बता दो दूसरा, यहाँ देखो जोड़ा में होता है दूसरा आई ए और आई बी, ई कौन से है बता दो, प्रभावी। फिर से बोल कौन से, प्रभावी। और आई ओ जो है कौन से बता दो, अप्रभावी। कौन से बता दो, अप्रभावी। अब तो अपने बता दो, अगर आई ए और आई बी दोनों जब मिलेगा तो दोनों प्रभावी होगा। अगर आई ए और आई ओ मिल जाएगा एक मतलब आई ए प्रभावी होगा, आई ओ प्रभावी नहीं होगा। एक मतलब ई लक्षण प्रकट करेगा, ई वाला लक्षण प्रकट नहीं करेगा। क्लियर हो गया है। अब तो यहाँ पर देख अपना कौन सी है बता दो जल्दी से, आई ए, ई किसके लिए जिम्मेदार है बता दो, रक्त समूह ए के लिए। आई बी किसके लिए जिम्मेदार है बता दो, रक्त समूह बी के लिए। और आई ओ किसके लिए जिम्मेदार है, रक्त समूह ओ के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब बता दो जीन होता है हमेशा कौन सी में, जोड़ा। एक जोड़ा देख ले। अब इसी में से एक हो जाता है आई ए और रक्त समूह हो जाता है ए बी। वो रक्त समूह जो होता है आई, उसका कौन हो जाता है ए, और आई कौन हो जाता है बी। वो अभी देख लेंगे, पहले इसको देख लो। आई ए में तो अपने बता दो ये एक जोड़ा में होगा, तो जोड़ा के लिए कौन कैसे जिम्मेदार होगा, तो ध्यान समझेगा। आई ए आया होगा मम्मी से, और आई ए आया होगा पिता से, तो रक्त समूह कौन बनेगा बता दो, ए। यही नहीं बनेगा रे। अगर मान लेते हैं आई ए आया होगा माता या पिता से, और अगर ये माता से आया है तो पिता से आया होगा कितने, आई ओ, तब पर भी रक्त समूह कितने बनेगा, ए। तो अपने बताओ, अगर माता से आया है ब्लड ग्रुप सॉरी जीन कितने, आई ए, और पिता से आया है जीन आई ए, तब पर भी ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, ए, क्योंकि प्रभावी है। दूसरा देखेगा, अगर माता से आया है आई ए और पिता से आया है आई ओ, तब पर भी रक्त समूह कौन बनेगा, ए। क्यों, क्योंकि आई ओ अप्रभावी है और आई ए कौन से है, प्रभावी है। क्लियर हो गया। दूसरा बी में देखो, बी में तो अपने देखेगा, अगर मान लेते हैं बी में एक जोड़ा बना दो तो आई बी, उसके बाद कौन हो जाएगा, आई बी। एक मतलब कौन हो गया, आई बी आया होगा माता से और आई बी आया होगा पिता से, तो रक्त समूह कौन से बनेगा बता दो, बी। और सेम टू सेम आई बी आया होगा या तो माता से या तो पिता से, और जब अगर माता से आया है तो पिता से आया होगा कौन से बता दो, आई ओ। या अगर माता से आया है आई बी तो पिता से आया होगा आई ओ, और पिता से आया है आई बी तो माता से आया होगा आई ओ, तब पर भी रक्त समूह कौन सी बनेगा बता दो, बी, बी बनेगा। लेकिन रक्त समूह ओ के लिए फिर से बोलो कौन सी रहे, रक्त समूह ओ के लिए एकरा में बता दो आई ओ है, एक मतलब कि रक्त समूह ओ होगा कब, फिर से आई ओ मैंने रक्त समूह ओ, आई ओ मैंने कौन चीज खींचू, रक्त समूह ओ। एक मतलब आई ओ के लिए जब हम जोड़ा बनाएंगे एक मतलब कि माता से भी आया होगा आई ओ और पिता से ही भी आया होगा आई ओ, तब जाकर के बनेगा रक्त समूह के तरह ओ। एक मतलब रक्त समूह ओ के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन से है बता दो, आई ओ और आई ओ। लेकिन वही ब्लड ग्रुप ए बी के लिए फिर से बोलो तो कौन से, ब्लड ग्रुप ए बी के लिए एक में कौन से होगा, तो एगो से आया होगा आई ए, दूसरा से आया होगा आई बी। एक मतलब माता से आया होगा आई ए और पिता से आया होगा आई बी, या पिता से आया होगा आई ए और माता से आया होगा आई बी, तब जाकर के जो ब्लड ग्रुप जनरेट होगा वो ब्लड ग्रुप कौन से होगा बता दो, ए बी। कितना हो जाएगा बता दो, ए बी। एक मतलब आई ओ के लिए जिम्मेदार है आई ओ, जबकि ब्लड ग्रुप बी के लिए जिम्मेदार है आई बी या आई ओ, और जबकि ब्लड ग्रुप ए के लिए जिम्मेदार है बता दो आई ए या आई ओ। क्लियर हो गया है। अब ध्यान समझेगा, अब अपना कौन चीज पढ़ेंगे कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी कौन सी बता दो, पॉसिबिलिटी। अब बता दो पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी जब अपना लेते हैं तब अपना लेते हैं केवल अप्रभावी, कौन सी लेते हैं बता दो, अप्रभावी। तो अपने बता दो ब्लड ग्रुप ए के लिए अप्रभावी कौन सी है बता दो जल्दी से, आई ओ। बी के लिए जिम्मेदार कौन है बता दो, आई ओ, और आई ओ के लिए कौन सा हो जाएगा, आई ओ। एक में तो अप्रभावी है नहीं तो यही नहीं लेंगे, कितना हो जाएगा आई बी। क्लियर हो गया है। एक बार फिर से
जब माता का रक्त समूह क्या होता है, पिता का रक्त समूह क्या होता है, और संतान में कौन सा रक्त समूह होगा। तो इसको निकालने के लिए अपना लेते हैं हमेशा किसका बोला, अप्रभावी। किसका लेते हैं बता दो, अप्रभावी। तो बता दो यहाँ पर रक्त समूह ए के लिए अप्रभावी कौन सी है, आई ए आई ओ। और रक्त समूह बी के लिए कौन सी है बता दो, आई बी आई ओ। और रक्त समूह ओ के लिए है बता दो आई ओ आई ओ। और ए बी के लिए कौन सी है बता दो, आई ए आई बी। क्लियर हो गया है। अब इसको मिटाते हैं। अब तो अपने देखेगा, मान लेते हैं कुछ बता दो, मान लेते हैं माता का रक्त समूह मान लेते हैं कितना बता दो जल्दी से, बी। और पिता का मान लेते हैं कितना बता दो जल्दी से, कुछ बोल दो। मान लेते हैं ए। अपना बताना है कि अब ये जब दोनों मैरिज करके संतान को जन्म देगा तब ओकर संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है। क्लियर हो गया है। तो थोड़ा पता है बी के लिए जो जिम्मेदार जीन है आई बी आई ओ, क्योंकि अप्रभावी वाला लेते हैं क्योंकि संभावना व्यक्त करना है। अगला बता दो ई कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, आई ए और आई कितना हो जाएगा ओ। ठीक लिखे हैं। अब ये जब दोनों संलयन करेगा तो पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो बता दो कितना हो जाएगा, आई बी, उसके बाद कितना हो जाएगा आई ओ। ये सब तो 10वां में किया होगा, आई ए और ये कितना हो जाएगा आई ओ। अब ये ऐसे दोनों मिलता है, मिलेगा कि ना मिलेगा, घेचू मिल जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, आई ए आई बी। आई बी आई ए भी लिखने तो कोनो दिक्कत नहीं है। अगला बता दो इसके साथ भी मिलेगा ना मिलेगा रे, कितना हो जाएगा, आई बी आई ओ। इसके साथ भी मिलेगा, कितना हो जाएगा बता दो, आई ए और बता दो आई ओ। और इसके साथ भी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, आई ओ। अब तो अपने बताओ कौन कौन सा रक्त समूह होगा, आई ए आई बी माने ब्लड ग्रुप ए बी। कौन होगा बता दो, ब्लड ग्रुप ए बी। एक मतलब कि पहला हो सकता है संतान में कौन ब्लड ग्रुप हो, ए बी। अगला बता दो आई बी आई ओ, एक मतलब ब्लड ग्रुप कौन सी है, बी, क्योंकि बी प्रभावी है और ओ अप्रभावी है। एक मतलब रक्त समूह कौन सा हो सकता है, बी। एक मतलब कौन सा रक्त समूह हो सकता है बता दो, बी। दूसरा देख आई ए आई ओ, एक कौन सा रक्त समूह हो सकता है, ए। एन होगा रे, क्योंकि ए कौन से है प्रभावी है और ओ कौन से है अप्रभावी। तो रक्त समूह कौन से हो सकता है संतान में बता दो जल्दी से, ए। और ये बता दो रक्त समूह हो सकता है ओ, क्योंकि एक में दोनों कौन से है अप्रभावी है। एक मतलब संतान में जो रक्त समूह हो सकता है वो कौन से हो सकता है, ओ। एक मतलब अगर माता का ब्लड ग्रुप कौन से है, बी, और पिता का ब्लड ग्रुप ए, संतान में कौन कौन सा हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है। अब तो अपने देखेगा इसी में से अगर मान लेते हैं ये पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट आगे तो समझेगा, अभी तो समझ लो एक तब पर भी। अगर मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, कौन से बता दो, दोनों पॉजिटिव। एक मतलब कि माता भी पॉजिटिव है और बता दो कौन सी पिता भी पॉजिटिव है, तो संतान हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर से जब माता भी पॉजिटिव पिता भी पॉजिटिव तो संतान भी कौन सा होगा, पॉजिटिव। फिर से माता पॉजिटिव पिता पॉजिटिव तो संतान भी कौन सा होगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार अगर ये दोनों में से कोनो एगो पॉजिटिव होगा तब पर भी संतान होगा पॉजिटिव। एक मतलब अगर माता पॉजिटिव पिता नेगेटिव तब पर भी संतान कौन सा होगा, पॉजिटिव। या पिता पॉजिटिव माता पॉजिटिव तब पर भी संतान होगा कौन सी, पॉजिटिव। निगेटिव होगा केवल एक कंडीशन में, माता भी निगेटिव और पिता भी निगेटिव, ये दोनों निगेटिव होगा तो संतान कौन सा होगा, निगेटिव। अब तो अपने बता दो अगर मान लेते हैं माता कौन सी है, बी पॉजिटिव, और पिता भी कौन सा है बता दो, ए पॉजिटिव, तो संतान सब होगा ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं माता कौन सी है, बी निगेटिव, और पिता कौन सा है बता दो, ए पॉजिटिव, तब पर भी कौन सा होगा, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं ये दोनों कौन से है बता दो, निगेटिव, तब कौन सी हो जाएगा बता दो, ए भी निगेटिव, बी भी निगेटिव, ए भी निगेटिव और ओ भी निगेटिव। एक मतलब कौन सी हो गया, अगर ये दोनों में से निगेटिव है तो संतान भी होगा निगेटिव। अगर ये दोनों में से दोनों पॉजिटिव हो या दोनों में से कोई एगो पॉजिटिव हो, संतान भी कौन सी होगा बता दो, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया है। दोनों में से अगर एगो पॉजिटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो संतान भी होगा पॉजिटिव। अब तो हम एक उदाहरण देते हैं, तो बनाकर बताओ तो कौन सी होगा। तो जैसे मान लेते हैं माता का रक्त समूह है ए बी, कौन सा बता दो, ए बी। यहाँ देखो माता का रक्त समूह कितना है बता दो, ए बी, और पिता का रक्त समूह मान लेते हैं कुछ बता दो, जैसे बी ए ना होता है ओ होता है, कितना है बता दो, ओ। क्लियर हो गया है। अब हमारा बताना है ये कौन सा बता दो, पिता। अपना बताना है संतान में कौन सा रक्त समूह होगा। सबसे पहले ए बी के लिए जिम्मेदार जीन बता दो, आई ए आई बी। ठीक लिखे हैं। ओ के लिए कौन सा हो जाएगा बता दो, आई ओ। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कौन सा बन जाएगा बताओ जल्दी से,
IAIB हो जाएगा रे। और एक बता दो कितना हो जाएगा जल्दी से, IOIO। अब यही न ऐसे करके निषेचन करेगा, मतलब मिलेगा, कौन सी हो जाएगा IAIO। एक बता दो जल्दी से कितना हो जाएगा IAIO। और इधर बता दो कौन सी रे, ऐसे ना हो जाएगा IB और कौन सी हो जाएगा IO। और इसका इससे भी नहीं मिलेगा, इनसे मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से IBIO। अब तो अपने बता दो संतान में रक्त समूह कौन सी होगा A, और यहाँ पर भी कौन सी रे A, यहाँ पर कौन सी B, यहाँ पर भी कौन सी रे B। एक मतलब संतान में या तो ब्लड ग्रुप होगा ये A, या तो होगा कौन सी रे B। एक अलावा कोनो होगा, एक अलावा कोनो नहीं होगा। अगर ये मान लेते हैं कौन सी मान लेते हैं पॉजिटिव, तो संतान भी सब कौन सी होगा पॉजिटिव। अगर ई पॉजिटिव और ई भी पॉजिटिव तो संतान भी कौन सी होगा पॉजिटिव। या दोनों में से कोई एगो पॉजिटिव तब पर भी संतान होगा पॉजिटिव। अगर ये दोनों निगेटिव तो संतान भी होगा निगेटिव। हमरा लगता है कि अब तो ये बात समझ गया होगा, ना समझ में आया? अब थोड़ा समझ में आ गया। एगो क्वेश्चन लिखो जल्दी से, लिख तो यदि, लिख जल्दी से, यदि 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 माता का रक्त समूह, यदि माता का रक्त समूह, यदि माता का रक्त समूह ए और पिता का रक्त समूह ए बी, ए बी, ए बी हो तो संतान में कौन सा रक्त समूह होने की संभावना है? हो तो संतान में कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? संतान में कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? देख लो तो कौन होगा जल्दी से धाई से। अब ने बनतो तो कहियो ने बनतो। फर्स्ट वीडियो नहीं है इसीलिए थोड़ा सा डर टाइप से लगता है। कभी कभी बोलने का ओम तो बोला जाता है लताम। थोड़ा सा मिस्टेक, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। बनाओ, हो गया रे। हम अपने से करें कि लगता है भूल गया, भूल गया। ए या ए भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, बोलो तो कितने हुआ है, कौन सा रक्त समूह हुआ है? ए और ए बी, बस यह दोनों। बोलो तो रक्त समूह कितने था? ए था किसका? माता का ए। पिता का कितने था बता दो। मारेंगे कि ए भी नहीं है पिता का। हाँ चलो एक बता दो कितना हो जाएगा IAIO। समझ में आ गया है? एक बता दो जल्दी से IAIB। अब एक जब और सूत्री विभाजन होगा तो कितना हो जाएगा IAIO। एक बता दो कितना हो जाएगा IAIB न होगा रे। अब चलो इसको मिला दो, तो मिला दो तो कितना हो जाएगा IAIA। ठीक लिखे हैं। इधर बता दो तो कितना हो जाएगा IAIB। ठीक लिखे हैं। इधर बता दो कितना हो जाएगा IAIO। इधर बता दो जल्दी से की होगा IBIO। कुछ लिखेगा पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि सर जी पहले I0 लिख दो, मतलब उसके बाद IB लिखिए, वो तब देखते हैं कौन चीज होता है, उससे लेना देना नहीं है। 4 गुना 5 कितना होता है रे 20, 5 गुना 4 भी कितना होता है 20। गाय बराबर भैंस, भैंस बराबर गाय। हाँ जब बुझिए रहा है इतने बात तो बता दो ये कौन सी होगा रक्त समूह ए। ये हो गया कितना रे ए। और बता दो ये कितना हो जाएगा ए बी न रे। ये हो जाएगा कितना बता दो ए बी। ये बता दो कितना होगा ए, तो पहले से लिख दिए हैं। और ये कितना हो जाएगा बी। अब बता दो रक्त समूह कितने हैं बी। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए बी भी हो सकता है। आया था तीनों। कौन आई ओ ये ना समझ रहा है।
ये जब तोरा हम बताए थे एलिल्स, उसमें तोरा बताए थे जीन हमेशा कौन चीज में होता है, जोड़ा में होता है, और हमेशा अप्रभावी वाला लेते हैं, प्रभावी वाला नहीं लेते हैं। तोरा बोले थे कि रक्त समूह ए के लिए जो जिम्मेदार होता है आई ए जीन होता है। कौन होता है बता दो? आई। रक्त समूह ए के लिए जो जिम्मेदार होता है कौन सी बता दो? आई ए। और आई ए दो टाइप्स हो सकता है। आई ए हो सकता है एगो माता वाला, एक हो सकता है कौन सी रे? पिता वाला। पिता वाला तब पर भी होगा ब्लड ग्रुप कौन सी? ए। अगर माता से होगा आई ए, पिता से आया होगा आई ओ, तब पर भी होगा ब्लड ग्रुप कौन सी? ए। हमेशा लेते हैं कौन सी वाला? अप्रभावी वाला। संभावना व्यक्त करना होता है इसीलिए संभावना वाला लेते हैं। समझ में आया? तो अब बता दो, ए के लिए लिए हैं कौन सी? आई ए आई ओ, तब जाकर के इसको हल किए हैं तो ऐसा वाला बात आया है। अब थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर बता दो ये दोनों पॉजिटिव तो संतान भी कौन सा होता है? पॉजिटिव। दोनों में से कोई एक पॉजिटिव तो संतान भी होता है पॉजिटिव। अगर दोनों निगेटिव तो संतान भी होता है निगेटिव। बात यहाँ तक स्पष्ट हो गया है।